हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहानियों की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटा सा प्यारा सा गांव था और उसी गांव में एक बहुत सुंदर सा बगीचा था जहां विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगती थी। बगीचे में सब्जियां न केवल खाने के लिए बल्कि लोगों की ज़िंदगी में खुशियों के लिए भी महत्वपूर्ण थी। यहाँ की सब्जियां बहुत एक दूसरे से बहुत अच्छी दोस्ती थी और बहुत खुशहाल थी। इन सब्जियों के अलग अलग दुनिया थी, अलग अलग नाम थे। इन्हीं सब्जियों में थे टमाटर, लाल लाल टमाटर जिसका नाम था लाल राजा, और जो हमेशा हंसता खिलखिलाता रहता था। ऐसे ही बैंगन था जो अपने काले रंग के लिए मशहूर था, उसको सभी काले रानी कहते थे। काली रानी नाम से वो प्रसिद्ध था। ऐसे ही गाजर था जिस गाजर को सब स्वास्थ्य राजा कहते थे। और सभी सब्जियों की अलग अलग विशेषता और अलग अलग पहचान थी। इन्हीं सब्जियों में थी हमारी भिंडी जो हरे रानी, हरी परी अलग अलग नामों से प्रसिद्ध थी, क्योंकि वो लचीली और स्लिम ट्रिम थी, इसलिए अलग ही रुतबा था उसका पूरे बगीचे में। ऐसे ही हमारी गोभी जो अपनी सफ़ेद रंगत और स्वाद के लिए जानी जाती थी, थोड़ी शर्मीली थी। हमारा गाजर जिसे सब स्वास्थ्य का राजा कहते थे, वो कहता था हम सिर्फ सब्जियां खाने के लिए नहीं है, हमारी एक अलग पहचान है। और ऐसे ही बगीचे में सारी सब्जियों के बीच गहरी दोस्ती थी। सभी सब्जियां मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहती थी, हंसी मजाक करते थे। सब्जियों में टमाटर जिसके लाल रंगत के लिए सब उसको छेड़ते थे, जो हमेशा खुश रहता था, उसकी भिंडी के साथ जो लचीली थी एक खास तरह का संबंध था। बारिश के मौसम में जब भिंडी मुरझाती थी तब टमाटर उसको प्रोत्साहित करता था कि भिंडी तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। जो गोभी थी वो हमेशा बोलती थी कि हम सब्जियों को मिलकर एक मजबूत टीम बनानी चाहिए, हम सभी सब्जियां एक टीम की तरह काम करती हैं। और उसकी बात सुन के गाजर कहता था हाँ बिल्कुल, हम सब एक दूसरे का ध्यान रखेंगे ना। और गोभी और गाजर मिलके सभी सब्जियों को स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमेशा एक दूसरे की मदद करती थी। वहीं हमारे आलू और भिंडी की हल्की नोकझोंक चालू रहती थी, क्योंकि हमारा आलू मोटा सा छोटा सा गोलू मोलू सा था और हमारी भिंडी स्लिम ट्रिम। आलू चिढ़ाता था कि भिंडी जब तुम्हें तेल में फ्राई करते हैं प्याज के साथ तब तुम्हें बुरा नहीं लगता। भिंडी कहती थी नहीं, लोगों के चेहरे पे खुशी लाने के लिए और सबकी फेवरेट बनने के लिए ये सब तो कुछ नहीं है। ऐसे ही हंसी मजाक करके सबका समय व्यतीत हो रहा था। गार्डन में बहुत सारी सब्जियां थी और सभी सब्जियां अपनी खुशहाली में अपना जीवन यापन कर रही थी। सब्जियां भी खुश थी और गांव के लोग भी खुश थे। लेकिन एक दिन अब धीरे धीरे गांव में समस्या आने लगी। सब्जियों ने महसूस किया कि गांव के लोग सब्जियां उगाने की बजाय बाजार के पैकेट भोजन खरीदने लगे हैं। सभी बाजार के भोजन लाते हैं और वही खा रहे हैं। गांव की सब्जियों की तरफ तो कोई रुख ही नहीं करता, सब्जियां देखते ही नहीं है। लोग खुद खा रहे हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी पैकेट वाली सब्जियां खिला रहे हैं। और आजकल तो बच्चे भी खुश होकर पैकेट वाले फूड खा रहे हैं। अब ये सब देख के सब्जियों ने बोला कि अब हमारा क्या होगा। सब्जियां चिंतित हो गई। टमाटर ने चिंतित होते हुए बोला अब बताओ अब हमारा क्या होगा। सभी सब्जियां स्थिति को देखकर दुखी थी। बैंगन ने कहा हमें कुछ करना चाहिए और हम गांव वालों को अपनी अहमियत समझा के रहेंगे, चलो कुछ करते हैं। सभी सब्जियों ने एक सम्मेलन बुलाया और उसमें बैठ के प्लान बनाया कि क्या करना चाहिए। और फिर उनको आइडिया आया। उन्होंने तय किया कि बच्चे हमारे सबसे अच्छी उम्मीद है, अगर वे हमें पसंद करते हैं तो उनके परिवार वाले भी हमें पसंद करेंगे। उन्होंने सम्मेलन बुलाया और बच्चों को बुलाया। बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सब्जियों ने उन्हें उगाने खाने के तरीके के बारे में सिखाया। सब्जियों ने बोला देखो हम उगने में कितना आसान है। भिंडी ने अपने बारे में बताया, टमाटर ने अपने बारे में बताया, आलू ने तो अपने अलग अलग ही व्याख्या दी। सभी सब्जियों ने अपने अपने गुण बताए और बच्चे भी खुश हुए। बच्चों ने काम किया और उनकी मेहनत रंग लाई। सब्जियां उगाई, पानी दिया, देखभाल की और थोड़े ही समय के बाद बगीचा हरा भरा हो गया। बगीचे में सारी सब्जियां थी, उन्होंने अच्छा कलर ले लिया, अच्छा आकार ले लिया और बहुत अच्छे से हो गई। अब जब बगीचा सब्जियों से भर गया तब बच्चों ने बोला कि अब अपने माँ बाप को बुलाते हैं। और ऐसे ही एक महिला को बुला के लाए। और जब महिला ने देखा तो उसने बोला क्या ये हमारे गाँव का बगीचा है? हमने तो सोचा ही नहीं था। हमने तो सोचा था कि केवल सब्जियां बाजार से मिलती हैं। सब्जियों की महक तो हमें आकर्षित कर रही है। और फिर धीरे धीरे लोग सब्जियों की तरफ लौटने लगे। एक के बाद एक सभी लोग उसमें मेला ही लग गया था। सब्जियों के बगीचे में जैसे मेला लग गया था। सभी आ रहे थे, सब्जियों को देख रहे थे और खुश हो रहे थे। और ऐसे ही अब लोगों को लगने लगा था कि ये सब्जियां, इनकी खुशबू अच्छी है, पैकेट वाली चीजें जो हम खिला रहे हैं वो हमारे बच्चे कुछ खास पसंद नहीं कर रहे। और यही समझ के गांव में बड़ा सा उत्सव मनाने की बात होने लगी। बच्चे खुश थे, पानी दे रहे थे पौधों में। अब बच्चों का गेम ना खेल के बच्चे और उत्सव में भाग ले रहे थे।
ऐसे ही कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा उत्सव था। विभिन्न सब्जियों ने बोला कि हम अपने अपने अलग अलग व्यंजन बनाएंगे। टमाटर ने कहा मैं अपनी चटनी बनाऊंगा, बैंगन ने कहा मेरा भरता बनाइए, भिंडी ने कहा मेरी सब्जी बनाइए, और गाजर ने तो अपने हलवे की बात कह के सबके मुंह में पानी ला दिया। सभी बातें करने लगे और सभी को अच्छी भी लगने लगी कि हाँ सही है। गांव के लोगों ने सोचा, गोभी ने बोला कि मेरी सब्जी बनाओ, मैं भी बहुत लोगों की फेवरेट होती हूँ। सभी हंसने मुस्कुराने लगे और यही सोच के सबने फिर सब्जियों ने भाग लिया। गांव के लोगों ने, गांव के बच्चों ने उनकी सबकी सब्जी बनाई। टमाटर की चटनी बनाई, बैंगन का भरता बनाया, आलू मटर की सब्जी बनाई, गोभी की सब्जी बनाई, और उसे उस सम्मेलन में सब सारी सब्जियों को, सारे व्यंजन को स्थान दिया। जब गांव का मेला हुआ, प्रधान जी आए, गांव के मुखिया जी आए, उन्होंने भी जब उनको थोड़ा चखा, उनको बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला ये सब्जियां हमारे जीवन का अब भी नहीं हिस्सा है, इन्हें हमें कभी भुलाना नहीं चाहिए। और सबने महसूस किया, गांव वालों ने, कि सब्जियां हमारे लिए सच में बहुत महत्वपूर्ण है। हम इन सब्जियों को भूल के जब बाजार की ओर जा रहे थे, वो हमारे लिए सच में बहुत गलत था, हम गलत कर रहे थे। और अब सब्जियों को भी महसूस होने लगा कि गाँव वालों के दिलों में उन्होंने अपनी जगह बना ली है। इस तरह से गाँव वाले खाने की चीज़ें नहीं, बल्कि गांव की सब्जियां आत्मा है, ये सब सब्जियों ने भी महसूस किया और गांव वालों ने महसूस किया। और सभी ने मिलकर एक दूसरे की अहमियत को समझा, एक दूसरे की पहचान को समझा, और सभी गांव वाले भी खुश हो गए। अब गांव के लोग बाजार में जाके पैकेट वाले फूड नहीं ला रहे थे, वो सब्जियां ले रहे थे। सब्जियां भी अपनी तरक्की और अपनी अहमियत देख के खुश थी, गाँव वाले लोग भी खुश थे। और इसी तरह एक दूसरे के महत्व जान के किसी ने किसी को नीचा नहीं समझा, सब एक दूसरे को जान के खुश थे सभी लोग। अब सब्जियों का जो पहले था वैसा ही उस गांव में जो सब्जियों का अहम हिस्सा था वही वापस से होने लगा था। सब खुशी खुशी रहने लगे थे। और इसी से पैकेट वाली चीज़ें अब बंद हो गई है, क्योंकि आजकल हमारे समाज में पैकेट वाली चीज़ें ही खा रहे हैं, बच्चे बड़े सब पैकेट वाली चीज़ें खा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें बहुत गलत है, हमें भी सब्जियों के महत्व को समझना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।